आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास मतलब पाशा साहब ये कह रहे हैं कि आरजेडी के मतलब लालू जी के ऊपर आरोप है डायरेक्ट, राबड़ी जी के ऊपर आरोप है डायरेक्ट। पाशा साहब बीजेपी के प्रवक्ता लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास से होता था। इज दिस ट्रू? क्या यह असलियत है? क्योंकि यह पहली बार नहीं है, बीजेपी बार बार यह आरोप लगाती है कि किडनैपिंग सिंडिकेट को टॉप ऑफिस का समर्थन था। जी प्रोफेसर साहब। ऐश्वर्या जी आपने बहुत ही वैलिड सवाल उठाया बिहार के विकास को लेकर, और आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास है? कितने लोगों को नौकरियां दी, कितनी इंडस्ट्रीज लगी। आप मुझे पहले बताने तो दीजिए। आप मुझे दीजिए 25-30 सेकंड तो आप मुझे बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए, नीतीश कुमार जी की सरकार के पास अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए कुछ होता तो वो बताते। उनके पास एक फटा हुआ ढोल है, जंगल राज का ढोल है, 20 साल पहले की सरकार का ढोल है। और जब उनसे कोई सवाल आप करें कि आपने 20 वर्षों में क्या किया, तो वही फटा हुआ ढोल वो बजाने लगते हैं। लेकिन जनता उनके फटे हुए ढोल की आवाज़ से उब चुकी है। आप देख रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए रोजगार बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्राइम पर रोक बहुत ज़रूरी है। और इन सब सवालों के जवाब हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी दे रहे हैं। उनके पास एक रोड मैप है, नए बिहार का, बदलाव का रोड मैप है। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो शंखनाद फूका है नौकरी का, युवाओं के लिए नौकरी का, हर परिवार में नौकरी, इससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो जाहिर है कि धाराशायी हो चुकी है। नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई विजन नहीं है। एक उत्सव का माहौल बना दिया श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस चुनाव को, बिहार के इस चुनाव को नौकरी का शंखनाद बजाकर हमारे नेता ने इसको उत्सव में बदल दिया। मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, पर ये पहली बार नहीं है। आपने पिछली बार भी ये बोला था नौकरी। सरकार, आपके विपक्षी कह रहे हैं दे ही नहीं सकते जी। इतना बड़ा शगुफा तो किसी ने नहीं मारा जितना बड़ा तेजस्वी जी ने बोल दिया कि हर परिवार को जिसके पास नौकरी नहीं है, एंड आई एम बीइंग टेक्निकली करेक्ट, उन्होंने बोला जिस भी बिहार में रहने वाले व्यक्ति के परिवार में एक नौकरी नहीं है उनको हम नौकरी देंगे, यही कहा ना उन्होंने। मैं कोई राइट या लेफ्ट नहीं कर रहा हूं, स्पेसिफिकेशन से बोल रहा हूं। आप कैसे देंगे 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी? आपके पास इतना पैसा नहीं है, राजस्व में इतना पैसा नहीं है। आपके पास जब इतना पैसा नहीं है तो देंगे कैसे? फिर आप बोलेंगे कि केंद्र सरकार ने आपको पैसा नहीं दिया, यानी अल्टीमेटली वादा करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी ने पैसा नहीं दिया। नहीं ऐश्वर्या जी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इच्छा शक्ति चाहिए, रोजगार देने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, संकल्प चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, युवाओं के दर्द को समझने का एहसास चाहिए। ये एहसास नहीं है भाजपा के पास, ये एहसास हमारे लीडर के पास है। 17 महीने की सरकार में हमने 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी, सरकारी नौकरी दी। और यही बात जो आप कह रहे हैं, तनख्वाह कितने जब दिन 2020 के इलेक्शन में हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब ये कहा था कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे 2020 के इलेक्शन में, तो यही श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि पैसा कहां से लाएगा, क्या अपने बाप के घर से लाएगा? ये उनके शब्द थे। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सिर्फ 17 महीने के अंदर में इसको सच कर दिखाया और जवाब दे दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो रोजगार क्रिएट किया जा सकता है, सृजन किया जा सकता है और दिया जा सकता है। देखिए इच्छा, ये जो आपने इच्छा शक्ति की बात की, अवधेश ज्यादा आ रहा हूं मैं अपने इनके पास, हमारे पास ऐश्वर्या जी एक छोटा सा उत्तर देने आ रहा हूं। सिद्धार्थ जी आई विल कम बैक टू यू। सिद्धार्थ आई विल कम बैक टू यू। ब्लूप्रिंट, सिद्धार्थ आई विल कम बैक टू यू। रोहित आई विल कमिंग टू यू। अवधेश ज्यादा आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। लेकिन पता है जब आपने इच्छा शक्ति की बात की, हमारे पास प्रोफेसर अनवर पाशा, जब आपने इच्छा शक्ति की बात की तो रोहित मेरे को याद पता है किसकी आई? अवधेश जी मेरे को याद है अरविंद केजरीवाल की। जब वो दिल्ली में राजनीति में आए तो उन्होंने कहा था इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मैं सब कुछ कर दूंगा, बीजेपी जो नहीं कर पाई, कांग्रेस जो नहीं कर पाई वो मैं कर दूंगा। अवधेश दादा को भी ले आइए, सिद्धार्थ जी को 2 मिनट रेस्ट दे दीजिए। और आते ही क्या किया? बोतल पे बोतल फ्री है। इच्छा शक्ति की बात ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं आप वो करने वाले हैं, तेजस्वी यादव बिल्कुल वो करने वाले नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं बोल देने से। अब अगर कल को बीजेपी के कोई नेता खड़े हों और बोले कि देश के हर घर में जहां सरकारी नौकरी नहीं है वहां हम सरकारी नौकरी देंगे,
और फिर अगर मैं आरजेडी से ये उम्मीद करूं या कांग्रेस से ये उम्मीद करूं कि आप सिद्धार्थ यादव की पार्टी से काउंटर सवाल नहीं पूछें कि कैसे दोगे भैया। दुनिया में, भारत में नहीं सिर्फ रोहित, दुनिया में कोई भी इकोनॉमी और कोई भी देश सरकारी नौकरी से नहीं चलता है। इट इज अ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलता है। आपको प्राइवेट नौकरियों का सर्जन करना पड़ेगा, आपको क्रिएशन करना पड़ेगा। वो तब आएगा जब लॉ एंड ऑर्डर होगा, वो तब आएगा जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो तब आएगा जब बिहार के गांव का युवा सड़क चुराने के लिए मजबूर नहीं होगा। सड़क चुरा रहा है वो, और हम बात कर रहे हैं आईटी कंपनी, मोबाइल फोन और एप्पल के फोन की। सिद्धार्थ, रोहित, आई वांट यू टू एंटर ऑन दिस एंड देन अवधेश दादा आ रहा हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दादा, बोलता तो मैं सही हूं, खराब लग जाता आपको। लालू यादव जी के, बोलिए सरकार ने, सुनिए ना, बोलिए रोहित। कि लालू यादव जी के प्रवक्ता लोग अब लालू यादव को डिफेंड करेंगे, अब बिहार की जनता मानेगी। गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी के निराला चारा के चोरी के आरोप हो रहे हैं। लालू यादव जी को पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, मैं आपकी बात मानता हूं प्रोफेसर साहब, कर दिया। प्रोफेसर साहब, मैं आपकी बात मानता हूं। चुप रहिए, बीजेपी के रोहित, एक मिनट शांति से बात कीजिए, सीनियर लोग हैं। अगर आप लिंक पे जुड़े, आपको पता नहीं कौन है, लेकिन बात आराम से कीजिए। आई डोंट वांट पर्सनल एलिगेशंस, प्लीज रिलैक्स, एवरीवन ऑन एयर गरिमा। सैयद मसीउद्दीन जी आ रहा हूं जन स्वराज के, लेकिन बात सुनिए रोहित, ये रियलिटी है। सिद्धार्थ को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि बीजेपी को नेता को उसी के घर के बाहर पटना में गोलियों से मार दिया जाता है, और सरकार में कौन होते हैं सिद्धार्थ जी? सुशासन बाबू। तो बोलने से नहीं होता है। कब तक आप लालू जी का वो जंगल राज याद दिला के डराते रहेंगे? अब जवाब सुन, अभी भी तो ये हुआ। सुनाइए जवाब क्या है। हाउ आर यू बेटा? सुनिएगा, सुनाइए। हाँ सुनिए जवाब। आई एम गोइंग टू टेल ओनली हाउ वी आर बेटर, आई एम टेलिंग दैट ओनली। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। अंग्रेजी। रावण ने 1000 लाख करोड़ साल पहले दुराचार, पापाचार, अनाचार किया, तो क्या कलयुग में लोग रावण के पाप को और कुकर्म को भूल गए हैं? लालू यादव के 15 साल का वो कार्यकाल श्रीमती राबड़ी जी के नेतृत्व में और लालू जी के नेतृत्व में रावण के कार्यकाल से भी बुरा है। बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल को। और आप जिन सीनियर लोगों के सम्मान की बात कर रहे हैं, अरे ये फटा ढोल 20 साल से राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूँ, अरे चुप रहिए ना, आपके कहने से ही ढोल है। ढोल आप लोग हैं। राघोपुर से हारेगा आपका राजकुमार तेजस्वी यादव। 20 वर्षों में क्या दिया? आपका गठबंधन जाएगा। 20 वर्षों में क्या दिया? करप्शन दिया, अलकतरा चोर, करप्शन चरम पर है, हत्या चरम पर है, क्राइम चरम पे है, और तुम बिहार चोर हो। बिहार को चुरा लिया, 20 वर्षों में बिहार को चुरा लिया। बिहार चोर, बिहार चोर हो, बिहार चोर। 20 वर्षों में बिहार को चुरा लिया, बिहार की युवाओं के सपने चुरा लिया, बिहार की महिलाओं की इज्जत चुरा लिया, बिहार के लोगों का धन चुरा लिया। बिहार चोर हो, और बिहार चोर किसका कितना धन चुराया, ये तो बिहार की जनता को चेक करने दीजिए।